Exercise 9.5 question number 9. Show that the given differential equation is homogeneous and solve each of them. So equation है y dx plus x log y by x dy minus 2x dy. तो हम dy वाले टर्म्स को राइट में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा y dx इज इक्वल टू, तो पहला आ जाएगा 2x dy और दूसरा माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी वाई. सो ये बन जाएगा वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स होल ब्रैकेट आ जाएगा साथ में डी वाई. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा. सो ये y की वैल्यू ऊपर आएगी, तो ये y अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग y बाई एक्स बन जाएगा. सो डिनोमिनेटर में हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा y अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिया, तो ये टर्म बचेगा केवल 2 माइनस लॉग y बाई एक्स. इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं और इसी को हमने डिफाइन कर दिया f ऑफ x कॉमा वाई. तो हमें प्रूफ करना है कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है. तो इसके लिए हम x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से. तो ये f ऑफ x कॉमा वाई बन जाएगा f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y. और फंक्शन हमने लिखा है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स बन जाएगा लैम्डा y अपॉन लैम्डा x इंटू 1 अपॉन 2 माइनस लॉग y बाई एक्स है, तो लॉग लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, ये वैल्यू बन जाएगी. सो क्लियरली यहाँ पे ये लैम्डास जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा रेज टू द पावर 0 इंटू y बाई एक्स इंटू 1 अपॉन 2 माइनस लॉग y बाई एक्स. सो ये जो दूसरा टर्म बन गया है, इसको ही हमने f ऑफ x कॉमा वाई डिफाइन किया था. सो हमने f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y को लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ x कॉमा वाई के इक्वल प्रूफ कर दिया है. इसका मतलब है कि f ऑफ x कॉमा वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है, इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन. और इसकी डिग्री की बात करें तो लैम्डा की पावर 0 आई है, यानी इसकी डिग्री हो जाएगी 0 ऑफ डिग्री 0. सो डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम लिखें तो डी वाई बाई डी एक्स बना था y बाई एक्स इंटू 1 अपॉन 2 माइनस लॉग y बाई एक्स. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग y को vx सब्सटीट्यूट करेंगे. तो इसको y इक्वल टू वी एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. तो पहले v कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस फिर x कांस्टेंट v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स. सो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की. नेक्स्ट y इक्वल टू वी एक्स रखा है हमने, यानी y बाई एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे v से. तो ये दोनों रिप्लेसमेंट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये बनती है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो राइट साइड में आ जाएगा पहला टर्म y बाई एक्स है, तो सिंपली v हो गया इंटू 1 अपॉन 2 माइनस लॉग y बाई एक्स है, तो ये लॉग v हो जाएगा. सो अब जो लेफ्ट हैंड साइड में v है, इसे हम राइट में शिफ्ट करेंगे. सो ये बनेगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस लॉग v माइनस v बन जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो बनेगा v, और ये जो डिनोमिनेटर है इसे कंप्लीट माइनस v से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया v माइनस 2v आ जाएगा, प्लस v इंटू लॉग v बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस लॉग v. सो ये बनता है x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो v माइनस 2v
तो ये वैल्यू बन जाएगी सिंपली v माइनस v। तो ये हो गया v log v माइनस v अपॉन 2 माइनस log v। तो ऊपर हम लोग v कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा log v माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 2 माइनस log v। ये वैल्यू हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। सो अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेट आउट करेंगे। एक साइड सिर्फ हम x वेरिएबल रखेंगे और दूसरी साइड v। तो ये जो राइट वाला टर्म है इसे कम्प्लीटली लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। सो ये क्रिएट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस log v अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा v इंटू log v माइनस 1 और साथ में dv, और राइट हैंड साइड पे हम लिख सकते हैं dx अपॉन x। तो क्लियरली एक साइड केवल v क्रिएट कर दिया हमने और दूसरी साइड x, तो अब इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ऐसे इंटीग्रल लगा लेंगे दोनों के आगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म इंटीग्रेट करने के लिए हम न्यूमरेटर में कैसे भी ये डिनोमिनेटर के ब्रैकेट वाला टर्म क्रिएट करेंगे। log v माइनस 1 हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 को हम लिखेंगे 1 प्लस 1। तो इसे लिख दिया इंटीग्रल। तो पहला तो आ गया 1 माइनस log v और एक 1 लिख दिया पीछे प्लस 1। तो ऐसे ये पहले टर्म पे ब्रैकेट लगा लिया, ये हम लोग ब्रेक कर देंगे अपॉन v इंटू log v माइनस 1 होल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x। तो इसे दो अलग अलग इंटीग्रल्स में ब्रेक करेंगे। पहला इंटीग्रल बन जाएगा 1 माइनस log v अपॉन डिनोमिनेटर में है v इंटू log v माइनस 1 होल dv। तो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है यही ऊपर लिखा है, बस एक माइनस साइन क्रिएट हो जाएगा कैंसिल आउट करने पे। इन्हें कैंसिल आउट किया तो माइनस 1 लिखना पड़ेगा, प्लस दूसरा टर्म बन गया इंटीग्रल 1 अपॉन v इंटू log v माइनस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x। तो इसको हम वापस लिख लेते हैं। तो ये बन गया माइनस इंटीग्रल, तो ये पहला टर्म तो हो जाएगा सिंपली 1 अपॉन v dv, और दूसरा टर्म है हमारे पास इंटीग्रल dv अपॉन v इंटू log v माइनस 1। और दूसरी साइड हमारे पास 1/x का इंटीग्रल करना है, तो ये हो जाएगा log x प्लस कांस्टेंट c को हम लोग सिर्फ log c करके लिख देंगे। सो c लिखे हैं log c, वो कांस्टेंट ही है। सो 1/v का इंटीग्रल तो डायरेक्टली log v हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस log v। अब ये सेकेंड इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग log v माइनस 1 को t सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये बन जाएगा log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/v dv इज इक्वल टू dt। सो क्लियरली यहाँ पे dv अपॉन v लिखा हुआ है, तो ये इंटीग्रल बन गया इंटीग्रल dt अपॉन t। तो dt अपॉन t का आंसर सिंपली होता है log ऑफ t। सो log ऑफ t बन गया ये, और t को वापस रिप्लेस करें तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ, एक और log क्रिएट हो जाएगा अंदर, log v माइनस 1। सो अब ये सारी वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है माइनस log v प्लस log ऑफ log v माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट के टर्म्स थे log x प्लस log c। ये वैल्यू बन जाएगी। सो हम लेफ्ट हैंड साइड पे केवल एक ही टर्म रखेंगे। सो ये लेफ्ट हैंड साइड पे रखा log ऑफ log v माइनस 1, और राइट में हमने शिफ्ट कर दिया log v को। सो log v प्लस log x प्लस log c। अब इन तीनों log का बेस सेम है और तीनों ऐड हो रहे हैं, तो इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये बन जाएगा log v इंटू एक्स इंटू सी, और लेफ्ट में log ऑफ log v माइनस 1।
तो दोनों साइड लॉग के टर्म्स आ गए हैं और दोनों लॉग का बेस जो है सेम है, तो हम इनके आर्ग्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स कंपेयर किए तो ये बनेगा log v माइनस 1 इज इक्वल टू v इंटू एक्स इंटू सी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम v को वापस रिप्लेस कर देंगे y बाय एक्स से, तो ये बनता है log v बन जाएगा log y बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, तो पहला टर्म v है तो v की जगह आ गया y बाय एक्स इंटू c इंटू एक्स है, तो ये बन गया और x से x कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर बन गया cy इज इक्वल टू log y बाय एक्स माइनस 1। तो बस यही हो गया हमारा फाइनल आंसर।